चारों वेद, पुराण, उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और बड़े बड़े गुरु महाराजों से भी ज्ञान प्राप्त किया था। वो बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान बन गए थे। पूरी दुनिया में सब उन्हें जानने लग गए थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कुआं देखा जिसके पास एक बुढ़िया खड़ी थी। तो उन्होंने पास जाकर कहा, माई पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। बुढ़िया ने कहा, आओ बैठो, जरा अपना परिचय तो दो। तो फिर पंडित जी ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान हूँ, मैं सबसे बलवान हूँ। तो फिर बुढ़िया ने कहा, तुम कैसे हो सकते हो बलवान? दुनिया में तो सिर्फ दो ही बलवान हैं, भूख और प्यास। और एक शक्ति को तो तुम अभी महसूस कर रहे हो। तो फिर पंडित जी थोड़ा सा लज्जित हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे पानी तो दो। तो फिर कहा मायने कि अच्छा चलो अपना परिचय तो दो, तुमने तो दिया ही नहीं। तो फिर पंडित जी ने कहा कि मैं बलवान नहीं, कमजोर हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम कैसे हो सकते हो कमजोर? कमजोर तो सिर्फ दुनिया में दो ही है, भेड़ और भिखारी। जब भी कोई भेड़ पर आक्रमण करता है तो वो सह लेती है और कभी आक्रमण नहीं करती। और भिखारी को चाहे कोई जितना मर्जी भला बुरा कहे तो वो भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह कमजोर है। तो फिर पंडित जी ने कहा, अच्छा भाई, मैं धैर्यवान हूँ, क्योंकि मैं कब से तुम्हारी बातें सुनी जा रहा हूँ और सह रहा हूँ। तो कहा बुढ़िया ने कि यहाँ पे परंपरा है कि जब तक कोई अपना नाम न बताए तब तक उसे पानी नहीं देते। फिर पंडित जी ने कहा, चाहे वो प्यासा मर जाए। तो फिर बुढ़िया ने कहा कि नहीं, वो अपना नाम बताए और फिर पानी पी ले। पंडित जी ने कहा, अच्छा भाई, मैं जिद्दी हूँ और हट्टी भी हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम कैसे हो सकते हो? वो भी दुनिया में दो ही है, एक हमारे बाल हैं और हमारे नाखून, जितना मर्जी काट लो बढ़ते हैं। फिर पंडित जी बहुत लज्जित हो गए। उन्होंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, 2 दिन से यात्रा कर रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम नहीं हो सकते मुसाफिर, जो सूरज है और चांद है वो दिन रात चलते रहते हैं, पर तुम तो सिर्फ 2 दिन के लिए यात्रा पर हो, तुम कैसे हो सकते हो मुसाफिर? पंडित जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं जा रहा हूँ, मैं जल पीने के योग्य ही नहीं। और जैसे ही कदम बढ़ाए पंडित जी ने, बुढ़िया ने कह दिया, अरे कोई बात नहीं, ये लो पानी पी लो। तो फिर उन्होंने पिला दिया पानी। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।